तो हम लोग शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस का जो है 7 तारीख से शुरू होने वाला है। इसका सिलेबस बिल्कुल बदल गया है, तो हम चाहते हैं कि आप इस बदले हुए सिलेबस का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उसके लिए हम लोग मैथ की कड़ी में आगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, आप अगर एग्ज़ाम दे करके 7 तारीख वाला निकलिएगा तो 92 049 64 259 पे अपना क्वेश्चन शेयर कीजिएगा जो आपको याद होगा। क्वेश्चन बुकलेट तो मिलेगा नहीं, जो याद होगा आप क्वेश्चन बताइएगा, उसका डिस्कशन भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है अनिल और बटुल 1200 और 2000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और 800 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा किया जाता है और शेष को उनके निवेश के अनुसार साझा किया जाता है। उनका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप इतना पढ़ लिए, अब आपको लगेगा कि ये किस तरह बनेगा भाई। तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। अनिल और बटुल, इन लोगों को एक ने 1200 रुपया निवेश किया है और एक ने 2000 रुपया निवेश किया है। ई अनिल को आप ए से इंडिकेट कर दीजिए और बटुल को आप बी से इंडिकेट कर दिए। यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखिए, कह रहा है कि आपको 800 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 800 रुपये में आधा लाभ जो 800/2 है, यानी कि 400 को आप दोनों में 200 डिवाइड कर दिए। ठीक है, 800 में आप दोनों को 200 रुपया दे दिए। उसके बाद कह रहा है, चलिए थोड़ा सा हम लोग पेज आगे बढ़ा लेते हैं। कह रहा है कि बताइए इन दोनों का लाभ का शेयर क्या होगा। तो चलिए देखिए, एक ने निवेश किया था 1200 रुपया अनिल ने और 2000 रुपया इसने, दोनों को आप 200 मिल गया, देख लिए। अब कटाइएगा इन दोनों को, तो 2 0 से 2 0, अच्छा सॉरी एक और 0, मतलब 2 0 से 2 0, यहाँ 20 बचा, यहाँ 12 बचा, ये 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, 3-5 के रेशियो में आया। ठीक है, 3-5 के रेशियो में जब ये आपका क्वेश्चन आया तो आप 400 को 8 का वैल्यू 400, मतलब ये लाभ का परसेंटेज है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 50। 1 का वैल्यू कितना आएगा? 50 रुपया। 1 का वैल्यू 50 रुपया। अब हम लोग चलते हैं कि 200 रुपया पहले से इन दोनों को मिला हुआ है, 200 इनको मिला हुआ है, 200 इनको मिला हुआ है। ये इनका पूंजी 3 है, इनका पूंजी 5 है। 1 का वैल्यू 50 आया, इसमें 50 से गुना कर दीजिए, इसमें 50 से गुना कर दीजिए, मतलब इसमें 250 आप जोड़ दीजिएगा और इसमें 150 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका एक अनिल का 350 हो जाएगा और बटुल का 450 हो जाएगा। अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। देखिए, थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अब छोटा छोटा लिखने का प्रयत्न करते हैं कि चूँकि एक ही लाइन में सारा कुछ बन जाए। तो अब देखिए, अनिल का लाभ 350 और बटुल का लाभ 450, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके पास आया है। एक और क्वेश्चन आया है, 80,000 रुपये के साथ 3 भागीदार एक कंपनी की स्थापना करते हैं। अब 3 दोस्त मिलकर एक कंपनी की स्थापना कर लिए। वे वर्ष के अंत में 1800 रुपया, 3000 रुपया और 4800 रुपया का लाभ कमाते हैं। अब देखिए, जिस आपने कहीं व्यवसाय अगर किया होगा, अगर कहीं पार्टनरशिप करते हैं, कहीं खाना बनाते हैं, कहीं पार्टी मनाते हैं, तो जितना चीज़ का निवेश होता है उस अनुसार वो अपना लाभ लेता है कि नहीं लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब इसमें 3 भागीदार मान लीजिए कि ए है, भागीदार बी है, भागीदार सी है। देखिए, अगर मज़ा आ रहा है तो इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत अधिक बच्चों तक पहुँचे, और अगर पहुँचेगा तो हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब ए बी सी ये तीनों मिलके
80,000 रुपये का निवेश करते हैं। हमको नहीं पता है कि कौन कितना निवेश किया, लेकिन लाभ पता है कि ए का लाभ 1800 रुपया है, बी का लाभ 3000 रुपया है और बी का लाभ 3000 रुपया है। सॉरी, एक सेकेंड, ए बी सी, ए का लाभ 1800 रुपया, बी का लाभ 3000 और सी का लाभ 4800। ठीक है, 202020। अब देखिए, ये 6 3 18, 6 5 30 और 6 48। अब इन लोगों का रेशियो जो निकल गया 3 5 8, ये लाभ का रेशियो है। तो इसी अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं। तो 3 5 8 8, 16 का वैल्यू 80,000, 16 का वैल्यू 80,000। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 16 5 80, 5,000 रुपया। तो इन्होंने 5,000 रुपया निवेश किया है, इन्होंने 25,000 रुपया निवेश किया है और इन्होंने 8 5 40,000 रुपया निवेश किया है। ठीक है, 40,000 एक जीरो और इन्होंने 40,000 रुपये निवेश किया। अब बताइए कि जो जिसका पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति ने कितना निवेश किया। हम ABC मान लिए हैं आपकी सुविधा के अनुसार, तो दूसरे व्यक्ति ने 25,000 रुपये का निवेश किया है। आई बात समझ में? अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज सब्सक्राइब 225 है, 250 पार अगर कर देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और बहुत ज़्यादा कंटेंट हम लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, मेहरबानी बोल दिया, सॉरी, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन वीडियो आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर अगला है। ए ने 10,000 रुपये का निवेश किया, निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद बी ए के साथ जुड़ गया। अब देखिए, एक तरफ आपका ए है और एक तरफ बी है। एक ने 10,000 रुपये का निवेश किया है और बी ने नहीं पता कितने का निवेश किया है। ठीक है, बी को नहीं पता है कि कितने का निवेश किया है, लेकिन ये पता है कि ये 12 महीने के लिए किया है और इसको अगर बी को x मान लेते हैं तो ये 8 महीने के लिए किया है। देखिए, अब 4 चरतियाँ 12, 4 दूनी 8। अब ये आप कटाइएगा तो 2 से कटेगा 5 मर्त में, मतलब ही 5,000। अब देखिए, 15,000 अनुपात के मतलब होता है भागा, और इन लोगों का लाभ जो है 1:1 के रेशियो में प्राप्त हुआ है, यानी कि 1:1 के रेशियो में प्राप्त हुआ है, यानी कि x बराबर 15,000। बी ने जो निवेश किया है, आपका आंसर नंबर ए है। ठीक है, 15,000। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों को बातें समझ में आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि हमको बातें समझ में आ रही है। अगर किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने 10,000 और 9,000 रुपया निवेश करके एक साथ व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने 3,000 रुपया और निवेश करता है। 8 महीने के बाद बी 3,000 निकाल लेता है और फिर सी 5,000 के साथ व्यवसाय में जुड़ जाता है। अब आप ही बताइए कि ये कह रहा है कि जब जुड़ जाता है वर्ष के अंत में 5715 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना है? तो चलिए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए, ए जो है, एक है बी, ठीक है, एक है सी। अब ए बी सी में क्या है कि ए जो है 10,000 रुपये का निवेश करता है, ठीक है, बी जो है 9,000 रुपये का निवेश करता है और सी जो है 5,000 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि ए जो है 6 महीने के बाद 3,000 रुपया और निवेश करता है। मतलब ये जो 6 है, 6 महीने तक आपका 10,000 रुपया हुआ, प्लस 3,000 और निवेश किया तो 13,000 गुना 6। ठीक है,
अब बी का निवेश हम लोग देख लेते हैं। 9,000 गुना 8, ठीक है। 9,000 गुना 8 बी का निवेश है। अगर और प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चालू करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के देखिए। ABC, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नहीं तो एक में खिचड़ी हो जाएगा तो आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ए निवेश करता है 10,000, ए निवेश करता है 10,000, बी निवेश करता है 9,000 और सी निवेश करता है, कब करता है छोड़िए। ए पूरे 6 महीने के लिए निवेश करता है और फिर प्लस 13,000 गुना 6 करता है। इन्होंने 8 महीने के लिए किया और फिर 3,000 पूंजी अगर निवेश निकाल लेते हैं तो 6,000 गुना 4 महीने के लिए किया। उसी समय सी आता है 5,000 गुना 4 महीने के लिए। आई बात समझ में? चलिए अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला पेज पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ से देखिए, ये 10,000 गुना 6 60,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और ये 13 78,000। ये टोटल ए का निवेश है। बी का निवेश 8 9 72,000 और 6 चौका 24,000 और ये सी का निवेश है 20,000 रुपया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए अगर इन लोगों को हम आपस में जोड़ेंगे तो 6 7 13, ए का निवेश हो जाएगा आपका, ए का निवेश होगा 1,38,000। बी का निवेश जो होगा, टोटल निवेश की अगर बात की जाए, टोटल निवेश बी का देखिए 72 24 96,000, 72 24 96,000 और सी का निवेश है 20,000, ठीक है, 3 जीरो है, 20,000। ये मान लीजिए कि यहाँ 20, ये 3 जीरो है, ठीक है। अब 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, यहाँ तक आई बात समझ में? 3 जीरो खत्म। ये 2 से कटाइएगा तो 69 मर्त में कटेगा, ये 2 से कटाइएगा तो 48 मर्त में कटेगा, ये 2 से कटाइएगा तो 10 मर्त में कटेगा। अब देखिए अब नहीं कटने वाला है, तो टोटल आपका लाभ जो है 169 48 48.58 127 का वैल्यू जो है 5715 रुपया है। तो एक का वैल्यू आप 5715 बटा 127 कर दीजिएगा, ठीक है। अब 127 से ही कटाइएगा तो 45 मर्त में कटेगा, भाग दे देना है। अब किसका पूछ रहा है? कह रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अब ए का हिस्सा, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ए का हिस्सा ज्ञात कर लीजिए भाई। ए का हिस्सा कितना है? 69। तो 45 गुना 69 बराबर आपका कितना आएगा? 9 5 45, 3105 रुपया। ये आपका आंसर नंबर कितना है? चलिए आंसर नंबर हम लोग देख लेते हैं। आंसर नंबर है आपका 3, ठीक है। अगर बातें समझ में आ रही है तो देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, छोटा लिखने का प्रयत्न करते हैं तो छोटा लिखा नहीं पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है पी क्यू और आर एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और अपनी पूंजी को 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की अवधि 4 6 7 के अनुपात में है। वे लाभ किस अनुपात में? अब देखिए यहाँ आपका एक P है, यहाँ अनुपात Q है और यहाँ R है, ठीक है। P Q और R है। अब इन्होंने अपनी पूंजी 3 2 और 5 के अनुपात में निवेश की, ये पूंजी है। अब बताइए पूंजी में अभी हम लोग ने सीखा कि अगर समय के साथ गुना कर देंगे तो आपका निवेश निकल जाएगा, ठीक है। अब समय इन लोगों का है, एक का 4 है, एक का 6 है और एक का 7 है। तो ये गुना करते चलती हैं 12, 6 दूनी 12, 7 5
35। अब कह रहा है कि वे अपने लाभ को किस अनुपात में प्राप्त करेंगे, गुना कर दिए। आपका जो जिस अनुपात में पूंजी होगा उसी अनुपात में आपका लाभ होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ए ने 7,20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद उसके साथ 5,40,000 के निवेश के साथ बी जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में दोनों 96,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। ए को अपने लाभ के हिस्से के लिए कितनी धनराशि चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगर बनाने का प्रयत्न करेंगे तो एक है ए और एक है बी। एक ने 7,20,000 रुपये की राशि निवेश की है और एक ने 5,40,000 रुपये की राशि निवेश की है। एक ने टोटल 12 महीने के लिए की है, एक 4 महीने के बाद जुड़ता है तो 8 महीने के लिए। 3 0 3 0 1 0 1 0 18 चौक 72 18 तिया 54। ठीक है, अब यहाँ से कटेगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 3 दूनी 6, मतलब 3:1 के 3 दूनी 6 3 दूनी ये 2 होगा। 3 दूनी रुक जाइए 1 सेकेंड, ये 3 दूनी 6, ये 3 से मतलब 2:1 के अनुपात में राशि हुआ। अब 3 का वैल्यू 96,000 है तो 96,000 बटा 3 कीजिएगा तो 1 का वैल्यू निकल के आएगा आपका 32,000। कितना आएगा? 32,000। अब कह रहा है कि ये अपने हिस्से का लाभ का कितनी धनराशि, तो 32 दूनी क्या होता है 64। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने में कठिनाई हो रही है चूँकि बोर्ड पे पढ़ाने का आदत है। ठीक है, और इसको हम आपके मोबाइल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुँचे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राम ने 30,000 रुपये का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद शिवराम, अब देखिए एक तरफ आप राम को रख लीजिए, एक तरफ आप शिवराम को रख लीजिए। ठीक है, ये दोनों का अनुपात अगर आप देखते हैं तो एक राम जो है 60,000 रुपये का राशि निवेश करता है, यहाँ 60,000 रुपया हो गया। और शिवराम जो है, अच्छा सॉरी ये 30,000 है, ये एक सेकेंड, ये राम की राशि जो है 30,000 रुपये की है। राम की राशि जो है 30,000 और शिवराम की राशि 60,000। ये 12 महीने के लिए है तो गुना 12 कर देंगे, और ये 6 महीने के लिए है तो गुना 6 कर देंगे। 6 महीने बाद आता है। ठीक है, अब देखिए 3 0 3 0 30 दूनी 60 6 दूनी 12 6 6 ख़त्म, मतलब 1:1। लाभ प्राप्त हुआ है इनको 10,000 रुपये का, तो 2 का वैल्यू 10,000 रुपया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का वैल्यू अगर 10,000 रुपया तो 1 का वैल्यू 5,000, मतलब आपका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ए और बी 15,000 रुपये का निवेश करके एक राशि छोटी व्यवसाय शुरू करते हैं। छोटी व्यवसाय 15,000 रुपये की धनराशि निवेश करके वर्ष के अंत में उन्हें 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। बी को लाभ में हिस्से के रूप में 6,000 रुपये प्राप्त हुए। बी ने कितनी धनराशि का निवेश किया था। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन लोगों का लाभ प्राप्त हुआ है 2,000 रुपया। ठीक है, इन लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है 2,000 रुपया। बी को हिस्से का 600 रुपया। अगर बी को 2,000 में 600 घटा दीजिएगा तो ए का लाभ जो है और बी का लाभ है, तो इनका लाभ 1,400 और इनका लाभ 600। इसको 2 0 से 2 0 7 3। जिस अनुपात में अभी आपको हमने बताया कि जिस अनुपात में लाभ होगा उसी अनुपात में क्या होगा
पूंजी होगा। तो 10 का वैल्यू 15,000 रुपया है, 10 का वैल्यू 15,000, तो 1 का वैल्यू 1500। अब जिसका पूछ रहा है, अगर बी का पूछ रहा है तो 15 तिया 45, 1500 गुना 3। अगर ए का पूछता है तो 15 7 75 से 10,500। ठीक है। देखिए, अगर मज़ा आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें सारे तरह के प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। एक साझा व्यापार में उधम नामक एक व्यक्ति है, एक साझा व्यापार करता है। 1/3 भाग के लिए पूंजी के 1/4 भाग का योगदान करता है। देखिए, हम लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आए हैं कि ये 1/4 उधम सिंह ने किया है। और इसी प्रकार उधम के लिए ए 1/4, तो आप ए प्लस बी निकाल लीजिएगा, टोटल पूंजी आपका निकल जाएगा। अब ए ने 1/3 भाग के लिए समय के लिए ए समय के 1/3 भाग के लिए पूंजी को 1/4 भाग का योगदान करता है। ए द्वारा योगदान कर दिया गया। और बी जो है ई करता है, कितना का योगदान करता है भाई। बी जो है बी योगदान करता है, बी 1/6 समय के लिए 2/5 भाग का। ठीक है। हम लोग ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 5 का एलसीएम कितना होगा 20, और इसको बराबर कर देते हैं, 20 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है। ये 4 5 20, 5 चौका 20। ए की वैल्यू 5 आई और बी का वैल्यू 8 आया। ए की वैल्यू 5 आई और बी की वैल्यू 8 आया। अब देखिए शेष सी, तो जो आप एलसीएम निकाले हैं 20, वही आपका क्या होगा, जो आपने एलसीएम अभी निकाला है वही आपका टोटल पूंजी होगा। तो 8 5 13 इन्होंने कर दिया, तो सी बेचारे कितना होगा, सी 7 पूंजी निवेश करेगा। अब आती है बात समय आप जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है। अगले पेज पे हम लोग आ जाते हैं। अगला पेज पे देखिए, अगला पेज ABC आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा पीछे में जाइएगा तो निकल जाएगा। ठीक है। आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे और तरीके से काम होने वाला है। तो चलिए, ए अभी हम लोगों ने देखा, बी देखा, सी देखा। एक ने 5 पूंजी निवेश किया, बी ने 8 किया और सी ने 7 किया, चूँकि टोटल एलसीएम मेरा 20 आया था। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ए ने 1/3 भाग लिया। बताइए, एक साल में 12 महीने होता है, 1/3 इसका कीजिएगा तो 4 महीना आएगा। इसको 4 से आप गुना कर दीजिए। और कह रहा है कि बी ने 1/6, और 12 में 1/6 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। इसमें 2 से गुना कर दीजिए। और ये देखिए 4 2 6 महीना हो गया, तो बाकी के 6 महीना किसका होगा, सी का होगा। तो 5 का 20, 8 दूनी 16, 7 छक 42। अगर फिर से कटाइएगा तो थोड़ा सा पेज हम लोग आगे ले लेते हैं। अब देखिए 20 16 और 42 को कटाइएगा तो ये 10 आएगा, ये 8 आएगा, ये 21 आएगा, ये 10 आएगा, ये 8 आएगा, ये 21 आएगा। आई बात समझ में। 10 8 21, 10 8 21। अब अगर इसको जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा आपका 39। 39 का वैल्यू कितना है बाबू, 15,600 दिया है। तो एक का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, 15,600 बटा 39। अभी कटाइएगा तो 30 चौके 26, 9 चौके 36, 400 आएगा। ठीक है। अब जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं रिमाइंडर में, किसका पूछ रहा है, सी का हिस्सा। तो सी ने कितना निवेश किया है 21, तो 21 गुना क्या कीजिएगा, 21 गुना 400, मतलब
आपका आंसर आ गया 8400 रुपया। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 84 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए ने 6000 रुपये का निवेश किया, कुछ महीने बाद बी ने 8000 रुपये का निवेश किया, साथ ही उसके साथ जुड़ गया। यदि ए और बी का लाभ का अनुपात 2:3 है। अब बताइए, आपको हमने बताया कि ए अनुपात बी मान लीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी अगर मान लेते हैं तो ए का आपका 6000 रुपया है और बी को नहीं पता है, तो इसको मान लिए पूंजी है आपका 18,000। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने महीने बाद बी शामिल हुआ है, तो ये तो 12 महीने के लिए शामिल हुआ, तो 12 हम लिख लिए, ये इसको हम x मान लेते हैं। ये 30 छतरी 18 3 चौका 12 4/x बराबर इन लोगों का लाभ हुआ है 2:3 के अनुपात में। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 4×12 बराबर 2x, x का वैल्यू 12/2 बराबर 6। तो ये हो गया आपका 6 महीने बाद बी जुड़ गया। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का दिन शुभ हो और आशा करें, भगवान करे कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। धन्यवाद।